सो हेलो एवरीवन, दिस साइड आकाश सोनी। जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रेट ब्लो ड्रायर, बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी और जो एडवांस में पहुंच चुके हैं उनके लिए भी। ये वैसे प्रॉपर वीडियो बिगनर्स के लिए है, जो प्रो सीरीज तक जिनको मैं लेके जाने वाला हूँ अपने आने वाली वीडियोस में। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आपको ऐसे ही नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने को मिलती रहेगी। तो सबसे पहले स्ट्रेट ड्रायर में क्या करना है, हमको सबसे पहले निकालना है प्रोफाइल सेक्शन। प्रोफाइल सेक्शन ही बहुत लोगों को नहीं पता होता किसको बोलते हैं हम प्रोफाइल सेक्शन। तो प्रोफाइल सेक्शन हम बोलते हैं सबसे पहले जो हमारा नोज वाला एरिया होता है उससे स्ट्रेट सेक्शन निकालना है। ये तो बेसिक सेक्शन होता है जो सभी को पता होता है, स्ट्रेट सेक्शन जो हम निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद जो निकलता है स्ट्रेट सेक्शन निकालने के बाद प्रॉपर, इसके बाद निकालना ईयर टू ईयर। अब ईयर टू ईयर सेक्शन किसको बोलेंगे? ईयर टू ईयर सेक्शन बोलेंगे जब क्लाइंट पे हम कार्य करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो ईयर टू ईयर सेक्शन किस तरीके से निकालना है? जहाँ क्लाइंट का ईयर है उसका कॉर्नर, बिल्कुल कॉर्नर, ना उससे आगे होना चाहिए, ना उससे पीछे होना चाहिए, ना सेंटर में होना चाहिए, बिल्कुल ईयर के बिल्कुल पीछे, उसको बोलते हैं हम ईयर टू ईयर सेक्शन। जब ईयर टू ईयर सेक्शन किस तरीके से निकालेंगे, अब पहले देखेंगे इसका ईयर कहाँ पे है, वहां पे हमको फिंगर रखनी है एक स्ट्रेट इस तरीके से। उसके बाद कोम को रूट्स पे स्ट्रेट चलाना है एंड फिंगर के पास लेके जाना है अपने इस तरीके से। अगर सेक्शन थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन निकालने के लिए, क्योंकि डमी वगैरह में क्या होता है बीच बीच में हेयर थोड़े बहुत खत्म भी हो जाते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते रहते हैं और स्टूडेंटों को सिखाते रहते हैं, तो इसमें बहुत सी दिक्कतें आ जाती है। क्योंकि अभी डमी को टाइम भी हो चुका है, और अगर आपको डमी वगैरह परचेस करनी है तो हम अपने चैनल के इसका लिंक डाल देंगे बायो में जाके आप देख सकते हो एंड डमी परचेस कर सकते हो। डमी आपको हर तरीके की मिल जाएगी, रियल हेयर से लेके सिंथेटिक हेयर एंड कटिंग हेयर, सब हेयर डमी मिल जाएगी आपको, शोल्डर, विदाउट शोल्डर। अब बैक से बात करेंगे स्ट्रेट ड्रायर की। सबसे पहले हमने निकाला ईयर टू ईयर, तो सेम इसके अपोजिट साइड भी निकालेंगे ईयर टू ईयर। डमी को इस तरीके से रखना है एंड क्लाइंट हो तो क्लाइंट को भी इस तरीके से बिठा लेना। क्लाइंट के अपोजिट काम जाके काम करना, फिर इस साइड जाके काम करना, वो आपके ऊपर है वो तो किस तरीके से आप काम कर रहे हो, लेकिन जो सेक्शनिंग है वो आपको पता होनी चाहिए जरूर। तो उसके बाद हमको निकालना ईयर टू ईयर, सेम उस साइड से निकाला है, सेम इस साइड से निकालेंगे, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल कॉर्नर है, ठीक है। ईयर का कॉर्नर ही ईयर टू ईयर बोलते हैं। ईयर टू ईयर निकालने के बाद हमको क्या करना है, बैक से स्ट्रेट सेक्शन निकालना है। जो हमने सेंटर पार्टीशन निकाला था उसी को नैप एरिया तक लेके जाएंगे। अब सबसे पहले तो आपको जान लेना है कि एरिया कौन सा होता है। आपने सेक्शन तो समझ लिया, सबसे पहले जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं अपर क्राउन एरिया, इसके बाद आता है लोअर क्राउन एरिया, इसके बाद आता है बैक में जो एरिया बचता है उसको बोलते हैं नैप एरिया। 3 एरिया होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है सेंटर से स्ट्रेट इस तरीके से। अभी हमारे 3 पार्टीशन हो चुके हैं, पहला ईयर टू ईयर, देन बैक से ये वाला एरिया भी निकाल लिया। 4 पार्ट में इसको क्लिप कर देंगे इसको अच्छे से। उसके बाद स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट ड्रायर, ठीक है। स्ट्रेट ड्रायर किस तरीके से करना है, ड्रायर हम कोई सी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन सबसे जो कम प्राइस में आपको पड़ जाएगा वो है VNG। इसका भी मैं बायो में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके परचेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा ये स्ट्रेट ड्रायर। लेकिन ड्रायर भी आपको पता होना चाहिए कितने वोल्ट का है, वो बाकी आपको आगे नॉलेज देंगे इस बारे में। अभी हम सिखाते हैं आपको स्ट्रेट ड्रायर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हमारे 4 पार्टीशन निकल चुके हैं इस तरीके से, इतना आपको क्लियर है। हम जितनी भी वीडियो होगी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डीपली, बिल्कुल उसके जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है उस तरीके से हम समझाएं कि हर चीज़ स्टूडेंट को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ले लेंगे फ्लैट ब्रश, ठीक है। फ्लैट ब्रश आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हो। अब जो आपको प्रोफाइल सेक्शन निकाल लेना है, 4 पार्टीशन को हम बोलते हैं प्रोफाइल सेक्शन। प्रोफाइल सेक्शन निकालने के बाद क्या करना है, इसके 2 से 3 पार्ट कर देने हैं। और लेकिन हमको पार्टीशन किस तरीके से निकालना है ये भी हमको पता होना चाहिए। स्ट्रेट सेक्शन निकालना है, लेकिन सेक्शन उतना निकालना है जितना हमारे हैंड में लॉक हो सकता है, ठीक है। किसी के हाथ बहुत ज़्यादा छोटे भी होते हैं और बहुत ज़्यादा बिगिनर होते हैं लोग, तो उनके हाथ में ये वाले हेयर नहीं आ पाते, ठीक है। तो जितना सेक्शन आपके हाथ में आ सकता है उतना ही सेक्शन निकालेंगे। अब उसके बाद जो हमारी हीट होती है, हीट भी देख लेंगे। इसको मीडियम भी रख सकते हैं, ये हीट का है, ये मीडियम और ये हाई, ठीक है। यहाँ पे कूल हो जाता है ये, ठीक है। तो ये ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है। इस तरीके से इसको ऑन ऑफ करना है। और अगर आप डमी पे नए नए काम कर रहे हो तो आपको मैं पहले ही बता दूं हीट कितनी रखनी है। मीडियम हीट पे रखना है बिल्कुल इसको सेंटर में,
ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। ये तो हो गया कूल, ये हो गया हॉट और ये हो गया मीडियम। तो मीडियम हीट पे रखना है हमेशा ड्रायर करने के लिए। जब भी आप बिगनर्स मतलब स्टार्टिंग कर रहे हो आप स्टाइलिंग में, तो अभी मैं फुल हीट पे आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, स्ट्रेट सेक्शन तो हमने निकाल ही लिया। अब हमारे हैंड में जितना भी सेक्शन आ सकता है, वैसे मैं इसको एक ही सेक्शन में कर सकता था, लेकिन अब इसको 3 पार्ट में करेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन में क्या करना है, एकदम फ्लैट ब्रश बिल्कुल टाइट की पकड़ना है, इस तरीके से होल्ड करना है हेयर को। जितना स्ट्रेट रखेंगे उतना स्ट्रेट हेयर हो जाएगा। अब मैं ये वाला एरिया बता देता हूँ किस लिए क्लीन करते हैं। आपने बहुत से हेयर में देखा होगा क्लाइंट वगैरह पे, जो हमारा रूट्स होता है उसमें क्या होता है, ऑयल वगैरह आ जाता है, ठीक है। और कभी कभार एक क्लाइंट वॉश करके भी नहीं आता, तो सुखाने के बाद हमको स्ट्रेट ड्रायर जरूर करना है स्टाइलिंग से पहले। करना है ड्रायर को इसके नीचे लेके जाना है, एंड इसकी जो डायरेक्शन अगर आप स्ट्रेट रखोगे तो हेयर उड़ जाएगा, वो भी ऑन रहेगा। मैंने बताया था चौथे स्टेप में ड्रायर को ऑन रखना है। तो ड्रायर को ऑन रखना है और इसकी डायरेक्शन रखनी है ऊपर की साइड, ताकि हेयर ना उड़े। फिर वापसी कंटिन्यू फ्लैट ब्रश लगाना है एंड वापसी ड्रायर को अप्लाई करना है। फिर वापसी कंटिन्यू इस तरीके से ही 4 से 5 बार। फिर ऊपर लेके जाएंगे, फिर वापसी नीचे की साइड, सेम 4 से 5 बार यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये वाला हेयर भी स्ट्रेट हो गया, ठीक है। और अगर क्लाइंट के रूट्स पे नीचे बिल्कुल एंड्स जो होता है उस पर अगर रफनेस है तो थोड़ा और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ड्रायर के जो स्टेप थे वो 4 थे और 4 स्टेप मैंने बता दिए हैं। अब हम बैक वाला एरिया इसी तरीके से करेंगे सेम कंटिन्यू। तो अभी बैक वाले हेयर स्ट्रेट है तो मैंने एक सेक्शन में आपको बता दिया है, देन फ्रंट में बताएंगे एंड उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे यहीं पे। अब जो फ्रंट में रहेगा हमारा, फ्रंट में हमको ज्यादा पार्टीशन नहीं करना है। जब आप एडवांस पे पहुंच जाओगे तो आप एक सेक्शन भी कर सकते हो, चाहे वो पीछे वाला हेयर हो या फ्रंट वाला। तो अभी फ्रंट वाले एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, देन सेक्शन क्लिप से फोल्ड करके होल्ड कर देंगे इस तरीके से। अब क्या करना है, इसको पहले फ्रंट से स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। मैंने बताया था ना 4 स्टेप होते हैं। पहले लॉक करना है इसको इस तरीके से और स्ट्रेट रखना है हेयर को। हेयर को जितना स्ट्रेट रखेंगे उतना स्ट्रेट हो जाएगा वो, क्योंकि हीट लगेगी तो प्रॉपर स्ट्रेट हो जाएगा वो। तो वापसी, और ध्यान रखना है क्लाइंट के रूट्स पे इतने लगने चाहिए, इस तरीके से ड्रायर चलाना है इसलिए। अब क्या करेंगे, इसकी ऊपर वाली जो डायरेक्शन है उसको भी क्लीन कर लेंगे, ठीक है। सेम इसके साइड में, बैक साइड में, जो बैक साइड में हेयर है उसको भी क्लीन करेंगे। इसमें भी ऐसे ही करना है। ड्रायर की मूवमेंट चेंज हो रही है, ठीक है, डायरेक्शन वही है, चल नीचे की साइड रहा है और बस इसकी मूवमेंट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन चेंज है इस तरीके से। तो अब क्या करना है, वापसी चौथे स्टेप में इसको फ्री छोड़ देना है बिल्कुल फ्लैट ब्रश को, और ड्रायर को ऑन करना है एंड कंटिन्यू करना है। और टेंगल रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हेयर को स्ट्रेट कर लेना इस तरीके से, वरना हेयर में फ्लैट ब्रश कहीं भी अटक जाएगा। अब वापसी कंटिन्यू इस तरीके से नीचे की साइड लेके आना, ड्रायर को इस तरीके से लेके गए एंड फ्लैट ब्रश को लगाया, वापसी नीचे की साइड लेके आए, यहीं पे होल्ड किया इस तरीके से फ्लैट ब्रश को, वापसी ड्रायर को लेके गए ऊपर डायरेक्शन में, सेम वापसी कंटिन्यू। अभी आपको समझ में आया कि हम ड्रायर किस तरीके से करते हैं बैक में एंड फ्रंट में, और ड्रायर के स्टेप कितने होते हैं और प्रोफाइल सेक्शन हम किसको कहते हैं। अभी आपने ये 3 चीज़ें समझ ली है। ये बेसिक जो हमारी नॉलेज होती है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि डमी पहले से ही स्ट्रेट है तो इसको स्ट्रेट नहीं करेंगे। देन अब क्या करना है, इसको बैक वाले एरिया में बाउंस देना है, ठीक है। तो बाउंस किस तरीके से देंगे हम, इसको ये भी देखना है आपको। तो इसको क्लीन कर लेंगे हेयर को। स्ट्रेट ड्रायर करने के बाद क्या करना है हमको, ये जो फ्रंट में हमारा क्या होता है, जब स्टाइलिंग करते हैं तो हमको फ्रंट में जरूर बाउंस चाहिए होता है, ठीक है। तो बाउंस के लिए हम क्या करेंगे, ड्रायर को बैक साइड में चलाएंगे। पहले हेयर को क्लीन कर लेंगे अच्छे से इस तरीके से, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना है, फ्लैट ब्रश को इस तरीके से राउंड करना है। ये जो डायरेक्शन रहेगी ये इस तरीके से घूमेगी, ठीक है। एंड ड्रायर चलता रहेगा, और क्लाइंट के रूट्स पे नहीं लगाना है, रूट से हल्का सा दूर रखना है एंड डायरेक्शन थोड़ी ऊपर की साइड रखनी है।
ऑन करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे इसको। इस तरीके से पूरा खत्म कर देंगे ड्रायर करके, ठीक है। उसके बाद हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। स्टाइलिंग करने के लिए मैं आगे आपको सीरीज चलाने वाला हूँ बेसिक से एडवांस तक।